अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वकास अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वकास के साथ। एपिसोड 28 में आपको खुशामदीद कहता हूं। कल एपिसोड 27 आपने देखी, माशाल्लाह बड़ा प्यारा मौसम था। पहले सुबह बारिश हो रही थी और अभी जब सुबह 8:30 का वक्त है, 5 फरवरी, तो अभी देखें, आप देख सकते हैं कि बड़ा ही जो है वो धुंध का राज है और धुंध भी वो जो मुसलसल नमी की सूरत में नीचे गिर रही है। और यहाँ पर जो है कल जहाँ पे लीन हुई थी, ये देखें, ये वो जगह है जहाँ पैड अभी लगने हैं। पैड लगने के लिए ये मशीन आ चुकी है। और दूसरी तरफ आपको दिखाएं जहाँ का लेआउट हो रहा था। ये है वो जगह जहाँ का लेआउट हो रहा था और अब यहाँ पैड के लिए कंक्रीट कर दी गई है, ये वाली। ये कल इसकी शटरिंग मैंने आपको दिखाई थी इस वीडियो में। एक बार फिर से याद दहानी करवाता चलूँ, मैं इस वक्त मौजूद हूँ कंट्रोल एक्सेस कॉरिडोर प्रोजेक्ट। और ये टोटल प्रोजेक्ट है हमारा नियाजी इंटरचेंज से बाबू साहब इंटरचेंज, 2 इसके सेक्शन हैं। नियाजी इंटरचेंज से सगियाँ वो एक सेक्शन है और मैं इस वक्त मौजूद हूँ सगियाँ से बाबू साहब इंटरचेंज, वहाँ पर मैं मौजूद हूँ। और मेरी इस वक्त की लोकेशन है गुलशन रावी डबल सड़क, यहाँ इस वक्त मैं खड़ा हूँ। और इस प्रोजेक्ट के बारे में मुसलसल मैं आपको एपिसोड के साथ जो है वो आगाह कर रहा हूँ। चलें जी, उम्मीद करते हैं कि आगे धूप निकलती है तो फिर आपको मज़ीद प्रोजेक्ट के बारे में जो है वो आगाही देते हैं जी। तो वेलकम बैक। माशाल्लाह बड़ी प्यारी धूप निकल आई है। सुबह जो है वो काफ़ी धुंध का राज था और फिर तकरीबन 12 साढ़े 12 बजे धूप निकल आई थी। अभी तकरीबन 3 बजे का वक्त है और माशाल्लाह मौसम अच्छा है और काम के लिए बहुत ही मौजू है। तो मैं उसी तरफ जा रहा हूँ जहाँ की एपिसोड 27 बनाई थी कल। हमारा जो व्हीकुलर सबवे, यानी छोटा सबवे, पेडेस्टेरियन सबवे उसे कहते हैं। पेडेस्टेरियन का मतलब है कि पैदल गुजरने वालों के लिए जो सबवे बनाया जाए उसको पेडेस्टेरियन सबवे कहते हैं। और बड़ी गाड़ियों के लिए जो सबवे बनाए गए हैं उसको कहते हैं व्हीकुलर सबवे। तो ये जो हमारा पैकेज 1 है सगियाँ से बाबू साहब इंटरचेंज, इसमें टोटल हमारे पास 5 सबवेज़ हैं। पूरे कंट्रोल एक्सेस कॉरिडोर के अंदर 5 सबवेज़ हैं, जिसमें सगियाँ से आते हुए बड़ा सबवे आता है, उसके बाद फिर दूसरा बड़ा सबवे आता है, फिर तीसरे नंबर पे ये पेडेस्टेरियन छोटा सबवे आता है, और फिर चौथे नंबर पे जो हमारी कलवट है उसके साथ बड़ा सबवे आता है, और फिर उससे आगे शेरा कोट के साथ हमारा 5वां सबवे आता है, वो छोटा सबवे है। तो ये टोटल हमारे पास 5 सबवेज़ हैं। और ये जो मेरे सामने और आप देख सकते हैं ये सबवे है, ये हमारा तीसरा सबवे है। और ये जिस तरह आप देख रहे हैं ये इस पे मट्टी डाल के सबवे के साथ मिलाया गया है, ऐसे ही कॉरिडोर बनेगा सेम एज़ इट। ये फ़िलहाल तो ये मटेरियल को लेकर आने जाने के लिए डंपर जो हैं, ताकि वो आसानी से आ जा सकें, उनके लिए ये इस जगह को जो है वो यहाँ पर मटेरियल डाल के अप किया गया है ताकि मटेरियल इजीली कैरी किया जा सके। अदरवाइज़ जब ये मुकम्मल उस साइड पे भी और दूसरी साइड पे भी जब ये मुकम्मल हो जाएगा तो फिर इसको यहाँ भी मटेरियल डंप किया जाएगा, प्रॉपर लेयर्स की फिलिंग की जाएगी और फिर ये सबवे प्रॉपर जो है वो कॉरिडोर की शक्ल अख्तियार कर लेगा। ये देखें, इसके दूसरी तरफ जो है हमारी लेयर्स का काम जारी है। ये सामने आप देख सकते हैं
ग्रेडर जो है वो काम कर रहा है। ये देखें, ये छोटा सबवे है और यहाँ से पैदल गुज़रने वाले जो है वो गुज़रेंगे। यहाँ पहले भी पेडेस्टेरियन जो है वो होता था ब्रिज, तो जिसको डिसमेंटल किया गया था और फिर उसके बाद यहाँ पे ये छोटा सबवे बनाया गया है और यहाँ से इस आबादी के लिए पैदल गुज़रने वाले यहाँ से गुज़र सकेंगे और यहाँ ये रोड बनेगा। अब मैं सबवे नंबर 2 की जानिब जा रहा हूँ, यानी तकरीबन प्रोजेक्ट का स्टार्ट पॉइंट की जानिब। और इस तरफ जो है वो काफ़ी गहमा गहमी जो है वो जारी है। मटेरियल की कहीं पे फिलिंग हो रही है, कहीं पे मटेरियल की डंपिंग हो रही है, यानी मटेरियल डंप किया जा रहा है, और कहीं पे ग्रेडेशन हो रही है, यानी ग्रेडर जो है वो लेयर्स को ग्रेड कर रहा है ताकि लेयर्स को टेस्ट के लिए तैयार किया जा सके। और ये हमारी आरटी है 5+327। तो मैं आपकी मालूमात के लिए बताता चलूँ, ये 5+327 का मतलब ये होता है कि ये प्रोजेक्ट जहाँ से शुरू हुआ है वो 00 था, और 5 का मतलब है किलोमीटर, यानी ये जगह इससे पीछे 5 किलोमीटर टोटल प्रोजेक्ट है। और ये टोटल है प्रोजेक्ट 00 से 7+313, यानी टोटल ये तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली 7.25 किलोमीटर का बनता है, जिसमें से ये 2 हिस्से हैं इस प्रोजेक्ट के। एक हिस्सा 00 से 3+650 है, यानी 3.5 किलोमीटर एक एरिया है, और उससे आगे 3.5 से लेके और 7+313, यानी आगे जो किलोमीटर बनता है वो दूसरा हिस्सा है। और मैं इस वक्त दूसरे हिस्से पे मौजूद हूँ और दूसरे हिस्से के 5वें किलोमीटर पर मौजूद हूँ। ये देखें, यहाँ पे मटेरियल को डंप किया जा रहा है। और इस साइड पे ग्रेडेशन जारी है। ये जो ग्रेडर काम कर रहा है, ये एक रीच बनाई जाती है, यानी एक 100 मीटर, 150 मीटर या 200 मीटर जितना एरिया जो है वो कॉन्ट्रैक्टर यानी जिसने काम चेक करवाना है वो एरिया तैयार कर सकते हैं, उतने को प्रॉपर जो है वो लेवल के मुताबिक तैयार किया जाता है। और तैयार करने के बाद फिर जो है उसका टेस्ट लगाया जाता है। तो सबसे पहले हमारे सर्वेयर हजरात इसके पॉइंट्स लगाते हैं, यानी किस किस लेवल तक मटेरियल आना है, और मटेरियल के पॉइंट्स लगाने के बाद जो है वो ग्रेडर जो है वो ग्रेड करता है उन पॉइंट्स तक, और फिर उसकी लेवल शीटें बनाई जाती हैं, यानी बताया जाता है कि यहाँ यहाँ इसका ये लेवल है और इतने इतने सेंटीमीटर की ये लेयर है। तो अब मैं पहुंचा हूँ ये हमारे दूसरे सबवे के साथ। तो पीछे हमारा था पेडेस्टेरियन सबवे यानी पैदल वालों का, और ये है वेहिकुलर सबवे इसे कहते हैं, यानी ये बड़ी गाड़ियों के लिए सबवे बनाया गया है। और ये वेहिकुलर सबवे बड़ी गाड़ियों गुजरने के लिए है। आगे मैं इसका मुकम्मल आपको वो टाया भी दिखाता हूँ कि ये कितना वो छोटा सबवे था, और जैसे छोटे सबवे के साथ फिलिंग हुई थी और वो कॉरिडोर के साथ मिला था, इसकी भी ऐसे ही फिलिंग होगी और ये जो है वो मुकम्मल कॉरिडोर इसके साथ मिल जाएगा। चलें आपको आगे लिए चलते हैं। यहाँ पर पॉलीमेरिक स्ट्रिप्स लगाने के बाद मटेरियल की फिलिंग कर दी गई है, और जल्द अज जल्द जो है इस फिलिंग को मुकम्मल करके साथ साथ पैनल शिफ्टिंग के लिए पैनल भी आए हुए हैं, और पैनल फिक्स करने के बाद यहाँ जो है वो प्रॉपर लेयर बाय लेयर जो है वो इसको सबवे के साथ मिला दिया जाएगा। ये हमारा बड़ा वेहिकुलर सबवे है, एक बड़ी गाड़ी को गुजरने के लिए जगह बनाई। ये देखें काफ़ी ज़्यादा एरिया है गाड़ी गुजरने के लिए, और इसके ऊपर से जो है वो हमारा कंट्रोल एक्सेस कॉरिडोर गुजरेगा।
सबवे से आगे जाने के लिए जो है वो तकरीबन रास्ता नहीं था। पहले एपिसोड 15, 16, 17 में मैं यहाँ से आगे चला जाता था। अब इस सबवे से आगे दोनों तरफ से जो है वो MSC वॉल के पैनल लगा दिए गए हैं और इनको जो है वो ऊपर तक तकरीबन 3-3, 4-4 मीटर पैनल लगाने के बाद जो है वो फिलिंग कर दी गई है। यानी प्रोग्रेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा अपडेट हुई है पिछले 5 से 7 दिनों में। यानी एपिसोड 27 से 17 ले लें आप, 10 एपिसोड और 10 ही दिन या 3 दिन मेरी छुट्टी वाले लगा लें तो उसको 12-13 दिनों में काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस, डेली बेसिस पे प्रोग्रेस अपडेट हो रही है। तो इसलिए फिर मैं इसी सबवे से वापस आ गया हूँ। उससे आगे तकरीबन किसी जगह पे असफाल्ट भी हो रही है, किसी जगह पे एनजे बैरियर भी लगाया जा रहा है। तो इंशाल्लाह ताला अगर आज वक्त मिलेगा तो आज मैं कोशिश करूँगा कि वो हिस्सा भी शूट करूँ और आपको बताऊँ। अगर आज वक्त ना मिला तो इस एपिसोड को जो है वो कलवर्ट से आगे वाला हिस्सा थोड़ा शूट करने के बाद आपको आगाह कर दूँगा। बाकी मेरी मज़ीद कोशिश होगी कि इस सबवे से अगला हमारा जो सबवे लास्ट सबवे है, मतलब उधर से पहला और यहाँ से लास्ट, उसके बारे में आपको बताऊँ। तो चलें मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। देखते हैं ये मटेरियल कैसे डंप किया जाता है। जी ये चीज़ मैं भूल गया, आज 5 फरवरी यौम यकजहती कश्मीर है। यानी कश्मीरी अवाम के साथ हमारी यकजहती है कि अल्लाह ताला उनको जल्द अज जल्द जो है वो आज़ादी की नेमत से फैज़याब करे, आज़ादी अता करे। उस सिलसिले में तकरीबन हर जगह पे छुट्टी है, स्कूलों, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ और दफातर और बैंक्स, हर जगह छुट्टी है। लेकिन प्रोजेक्ट पे छुट्टी नहीं है। उसकी वजह ये है कि ये कमिटमेंट है कि इसको जल्द अज जल्द मुकम्मल करना है और आवाम के लिए खोलना है। आवाम बहुत ज़्यादा परेशान है। आप देखेंगे कि लोग मुख्तलिफ़ जगह ढूंढते हैं कि कहाँ से अपनी बाइक निकाली जाए, कहाँ से पैदल गुजरा जाए। बहुत परेशानी का सामना होता है क्योंकि ये काफ़ी गुंजान आबाद इलाका है। तो लोग इंशाल्लाह ताला जब ये प्रोजेक्ट बनेगा तो लोग इससे मुस्तफ़ीद होंगे। पीछे मैंने आपको दिखाया था वो था हमारा व्हीकुलर सबवे, यानी बड़ी गाड़ियाँ गुजरने का, और यह है पेडेस्ट्रियन यानी पैदल गुजरने वालों के लिए। यहाँ से पैदल गुजरने वाले जिन्होंने डबल सड़कों वाली साइड से गुजरना था उनके लिए ये पैदल जो है वो रास्ता दिया गया है। जैसे ये भाई अभी पैदल गुजर रहे हैं, ऐसे ही पैदल वाले गुजरेंगे और ऊपर से जो है वो हमारा कॉरिडोर गुजरेगा। अभी जहाँ से एपिसोड के शुरू में जहाँ से मैं गुजर कर गया था ये वही जगह है। यहाँ से पैदलएर गुज़र सकेंगे और बाइक वाले और तकरीबन छोटी गाड़ियाँ भी शायद गुज़र सकें। और ये इसके मुकम्मल आप देख सकते हैं। और यहाँ से बंद हो जाएगा और ये भी पैनल लगाने के बाद ये भी बंद हो जाएगा। और फिर जिन्होंने गुलशन रावी के इर्द गिर्द वो गुज़रना है तो ये जगह जो है ये प्रॉपर्टी तकरीबन डिसमेंटल होगी, लेकिन कितनी टूटेगी वो मैं फ़र्दर एपिसोड में आपको बताऊंगा। तो इस तरफ भी टूटेगी, उस तरफ भी टूटेगी, ठीक है। वो फिर मैं आपको बताऊंगा कितने कितने फुट टूटेगी, क्या क्या उसका हिसाब किताब होगा। अथेंटिक जो है वो इंशाल्लाह ताला आपको अनकरीब मैं इसी तगदो में हूँ कि पता चले कि कितनी टोटल टूटनी है, ताकि अथेंटिक ख़बर आप तक पहुँचाई जा सके। जैसे ये टेम्पररी फ़िल किया गया ऐसे ही ये जगह जो खाली है यहाँ भी फ़िल हो जाएगा जहाँ मैं खड़ा हूँ। ये भी प्रॉपर वो मुकम्मल वहाँ तक उसकी टॉप स्लैब तक सबवे की वहाँ तक पैनल लग जाएंगे। जैसे ये सामने पैनल लगे हुए हैं और ऐसे ही पैनल लगेंगे और यहाँ से मुकम्मल बंद हो जाएगा। जैसे ये MSC वॉल के पैनल लगा के क्लोज़ कर दिया गया, ऐसे आगे जहाँ जहाँ जगह खाली है वहाँ पर भी अनकरीब पैनल लगा के उसको क्लोज़ कर दिया जाएगा। तो चलें जी, अब कलवट से आगे वाला हिस्सा ऐड करने के बाद इंशाल्लाह मिलते हैं शाम को। तो शाम तक के लिए बाय बाय, टाटा जी। तो शाम बखैर, अभी शाम का वक्त है और मैं इस वक्त उसी जगह मौजूद हूँ। ये हमारी बॉक्स कलवट वाली साइड, ये बॉक्स कलवट की टॉप स्लैब थी और ये कल जो यहाँ पर पैड की लीन हुई थी, आज उस जगह पर जो है वो पैड फिक्स किए जा रहे हैं। ये हमारे पैनल फिक्स किए जा रहे हैं और फिक्स करने का मंजर जो है ये आप देख सकते हैं। तो पहली एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि पैनल कैसे फ़िक्स होते हैं, लेकिन इस जगह पे आपने प्रॉपर देखा
कि सबसे पहले इस जगह को एक्सकवेट किया गया और एक्सकवेट करने के बाद यहाँ पे पैड के लिए ये कंक्रीट की गई और कंक्रीट करने के बाद ये पहली लेयर जो है, पहली रो पैनल की लगाई जा रही है। सबसे पहले पैनल जो है वो कास्टिंग यार्ड जहाँ पे पैनल कास्ट किए जाते हैं वहाँ से लाए जाते हैं ट्रॉलर पे, और ट्रॉलर पे लाए जाने के बाद जो है ये क्रेन की मदद से पैनल को दोनों साइड से क्रेन पकड़ती है और पकड़ने के बाद जो है वो दोनों तरफ से होल्ड करने के बाद यहाँ पे फिक्स कर देती है। और यहाँ से टावर क्रेन जो है वो पैनल को दोनों तरफ से होल्ड करेगी और होल्ड करने के बाद जो है वो आहिस्ता आहिस्ता इस तरफ से फिक्स किए जाएंगे। जैसे ये फिक्स किए गए हैं और साथ पॉलीमर स्ट्रिप्स के लिए जगह छोड़ी गई है। तो चलें आपको दूसरे सबवे की जानिब लिए चलता हूँ, वहाँ की सिचुएशन आपको दिखाता हूँ। ये बाबू साहबों की तरफ जाता हुआ हमारा कॉरिडोर है। कल मैंने आपको दिखाया था हमारे सबवे की तरफ जो है वो पॉलीमेरिक स्ट्रिप्स लगाई जा रही थी। आज इस तरफ जो है ये हमारी आरडी है 6-075, ठीक है। जैसा कि मैंने पहले दोपहर के सेशन में आपको बताया कि आरडी का क्या मैकेनिज़्म होता है, यानी कि हम इस वक्त यहाँ जो खड़े हैं 6-075 पे, तो इससे 6 किलोमीटर पीछे भी हमारा टोटल प्रोजेक्ट का एरिया है। तो यहाँ पर पॉलीमेरिक स्ट्रिप्स लगाई जा रही हैं और इसी तरह राइट साइड पे भी जब वो लेयर तैयार हो जाएगी तो उस साइड पे भी पॉलीमेरिक स्ट्रिप्स लगाई जाएंगी और फिर इसके ऊपर दोबारा पैनल फिक्स जब किए जाएंगे तो फिर इसके ऊपर भी फिलिंग की जाएगी। जैसे लेफ़्ट साइड पे स्ट्रिप्स लगाई गई हैं ऐसे ही राइट साइड पे इनका लेआउट कर दिया गया है। ये देखें, ये जो चूने की लाइन आपको नज़र आ रही है ये पॉलीमेरिक स्ट्रिप्स लगाने के लिए लगाई गई है। ये प्रॉपर इसका लेआउट किया गया है, वहाँ से मेजरमेंट की गई है। मेजरमेंट करने के बाद बिल्कुल जो है वो ये लाइन आपको 90 में नज़र आ रही है। तो चलिए आपको पैनल फ़िक्स करने का मंज़र दिखाते हैं कि कैसे पैनल जो है वो क्रेन से उठाकर और फिक्स किया जाता है। एक पैनल का आपको जो है वो मैकेनिज़्म दिखाते हैं, तरीक़ाकार क्या होता है। वो एक आदमी ट्रॉलर के ऊपर बैठा है, वो दोनों साइड से जो है वो पैनल की जो सपोर्टें हैं जो साइड पे जो बनी हुई है जगह, उनके साथ सबसे पहले वो फैब्रिक को बांधता है। नॉन फैब्रिक क्लॉथ होता है बाकायदा कि वो जब टावर क्रेन उसको उठाए तो टूटे ना। तो ये देखें ऐसे पैनल को टावर क्रेन की मदद से पकड़ के हैंग किया जाता है और हैंग करने के बाद आहिस्ता आहिस्ता जो है वो जिस जगह पे उसको फ़िक्स करना है वहाँ पर टावर क्रेन जो है वो ख़ुद ब खुद ही उसे उस जगह पर लाती है और दो लोग इस इंतज़ार में हैं कि कब वो मुतल्लिका जगह पर आए और वो पैनल को दोनों जगहों से पकड़कर उसके मुतल्लिका जगह पर जो है वो रखें और फिर फिक्स करेंगे। और फिक्स करने के बाद जो है उसके लेवल को सेट करने के लिए, सेटेबल करने के लिए जो है वो लकड़ी के 2 छोटे छोटे पैग लगाए जाएंगे। पैनल को दोनों साइड से पकड़ने के लिए
प्रॉपर लेआउट था उसी जगह पे जो है इसको फिक्स किया गया। और मेजरमेंट करने का मकसद ये है ताकि देखा जाए कि प्रॉपर जगह पर फिक्स हुआ है कि नहीं। जी तो पैनल को मुतलका जगह पर तकरीबन फ़िक्स कर दिया गया है और फिक्स करने के बाद उसका लेवल भी चेक कर लिया गया और थोड़ा सा और इसको उठाने का कहा गया ताकि इसको प्रॉपर अपनी मुतलका जगह पर फिक्स किया जा सके। हर काम जो है वो एक्यूरेसी से किया जाता है और प्रॉपर ड्राइंग और लेआउट के मुताबिक किया जाता है ताकि कल को मसला मसाइल पेश नहीं आए। चलें जी, अब सब कुछ ओके है। तो एक पैनल की मुकम्मल आपको हमने फिक्सिंग दिखा दी। जी तो आज की वीडियो ख़त्म करने का वक्त हुआ जाता है क्योंकि सुबह से मगरिब हो चुकी है। तो इस दौरान मैंने आपको सुबह सबसे पहले मौसम दिखाया कि बहुत धुंध थी, फिर उसके बाद सबवेज़ आपको बताया सबवेज़ के बारे में, और आरडियाँ क्या होती हैं, आरडियों का मैकेनिज़्म क्या होता है वो आपको बताया, और सबवेज़ की सिचुएशन दिखाई, और हमारे पेडेस्टेरियन यानी पैदल वालों के सबवे, वेहिकुलर यानी गाड़ी गुजरने के सबवे वो बताया आपको। और फिर आखिर में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि आपने ऐसी चीज़ देखी कि सबसे पहले वहाँ पे हमारी बॉक्स कलवर्ट थी, उसके साथ साथ सबसे पहले वो जगह जो है वो एक्सकवेट की गई, उसको प्रॉपर तैयार किया गया एमएससी वॉल बनाने के लिए, और वहाँ पे पैड की कंक्रीट की गई। पैड की कंक्रीट करने के बाद जो है अभी वहाँ पे पैनल लगाए जा रहे हैं, और पैनल लगाने का भी आपने लाइव मंजर देखा। तो इंशाल्लाह ताला मेरे साथ जुड़े रहिए, मैं आपको मज़ीद जो है वो प्रोजेक्ट के बारे में आगाह करता रहूँगा। बाकी आपकी राय का बड़ी बेसब्री से इंतज़ार रहता है, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए। बाकी कमियां कोताहियां इंसान के अंदर होती हैं, तो अगर कोई है तो ज़रूर बताइए, मैं उसको बेहतर करने की कोशिश करूँगा। बाकी आज तक के लिए इतना ही, तो इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह ने किया।